तो इस वीडियो में सिल्वर का एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी लास्ट की क्लोजिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे $85 के आसपास क्लोजिंग हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं एम6 के बताऊंगा कि आने वाले दिनों में एम6 में और कितनी गिरावट आ सकती है और आने वाले दिनों में अपसाइड कितना जा सकता है। उसके लिए हमको डाटा देखना पड़ेगा कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 आवर जो ट्रेडिंग होता है वो एम6 मार्केट के साथ साथ डॉलर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है और वहाँ पे वॉल्यूम और एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो उसके बेस के ऊपर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा कि पास्ट हिस्ट्री में क्या देखने को मिला था और आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे, इस साल की हाई की थी $120 के आसपास इसने हाई किया, जो अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतना ऊपर जाएगा। मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि $100 तक जाएगा, लेकिन इसने $120 तक हाई लग चुका है। बात करेंगे ये जो रैली थी वो कहाँ से आई और ये रैली अगेन कितनी अपसाइड जा सकती है। तो उसके लिए हम चलते हैं, पुराना डाटा लेके चलेंगे। बात करेंगे यहाँ पे देखोगे तो ये जो $35 का एक हाई लगा था और डाउन साइड में $28, इस रेंज में ये काफ़ी दिन तक ट्रेड करता रहा था। इसके बीच में देखोगे 2024 से लेके 25 के बीच में ये यहाँ पे रिवर्स में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने $35 का ब्रेकआउट दिया और उसके नॉन स्टॉप ये रैली $120 तक देखने को मिला। अभी ये सेम रैली इसके पहले कब हुआ था, पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो ये बात करेंगे 2008 की। 2008 में भी सेम रैली आपको ऐसे ही देखने को मिला था, बिल्कुल नॉन स्टॉप भागते हुए देखने को मिला। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिला था। तो देखो 2008 की बात करेंगे, 2008 में देखोगे तो ये $20 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट $10 के आसपास आया था और 50% की करेक्शन देखने को मिला था। $10 के बाद इसने हाई किया था 2011 में। 2011 में इसने लगभग $50 के आसपास इसने हाई किया था और ये जो गिरावट थी कम से कम 4-5 दिन के अंदर ही ये नॉन स्टॉप गिरा था। परसेंटेज वाइज बात करूँगा तो यहाँ से देखोगे तो ये गिरावट ऑलमोस्ट 35% की थी, मतलब 35% के आसपास ये गिरावट विद इन 4 से 5 दिन के अंदर ही गिरा था। उसके बाद ये काफ़ी दिन तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। ये देखोगे तो 35% के बाद ये नॉन स्टॉप इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता रहा और फिर इसने बाद 2009 ये 2011-12 की बात है, उसके बाद इसने लो किया। यहाँ पे देखोगे तो इसने सपोर्ट तोड़ दिया और $35 के बाद ये कभी भी ऊपर नहीं गया। नॉन स्टॉप ये 10 साल 12 साल तक ये डाउन ट्रेंड ही रहा, $35 के ऊपर गया ही नहीं, उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा और फाइनली 2000 यहाँ पे देखोगे तो ये बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा चार्ट लगा रहा हूँ आपके सामने, ये देख लीजिए चार्ट। फिर $35 के नीचे ही ट्रेड करता रहा और $35 इसने जब ब्रेक किया, ये देखोगे तो ये 2025 में इसने ब्रेक किया। देखो यहाँ पे मतलब 2011 से लेके 2012 के बाद इसने $35 का लो किया, तब ये $55 को भी ब्रेकआउट किया। तो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे, $35 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और $55 का नेक्स्ट $50 का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सॉरी, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। दोनों रेजिस्टेंस हो गए। तो पहला रेजिस्टेंस 35 का ब्रेकआउट किया, फिर अगेन यहाँ पे $50 का अगेन ब्रेकआउट किया और इसने नॉन स्टॉप रैली अगेन यहाँ पे दे चुका है। तो आने वाले दिनों में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आने वाले दिनों में देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी जो लेटेस्ट लो किया है $70 का, $72 का, इसके नीचे मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आने वाले दिनों में आपको इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाला है। अभी यहाँ पे बात करेंगे तो डाउन साइड कितना आ सकता है, तो $70 तक ये डाउन साइड आ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिरावट यहाँ से $55 तक देखने को मिल सकती है। मतलब बहुत क्रैशिस, मतलब क्रैश हो गया मार्केट तो $55 तक आएगा, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। आने वाले दिनों में ये अगेन रिकवरी आएगी और आने वाले दिनों में इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब ये एक रेंज में ट्रेड करेगा। अभी यहाँ से नया हाई नहीं लगेगा, जो हाई लग चुका है वो लग चुका है $120 का अप साइड में और $70 का डाउन साइड में। इस जोन के अंदर आने वाले दिनों में आपको सिल्वर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। ये बात हो गई अभी एम6 अपना डॉलर इंडेक्स की बात। अभी हम बात करेंगे एम6 मार्केट में क्या हो सकता है। अभी एम6 मार्केट में देखोगे तो अगेन एक लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा। 2,40,000 तक आपको ये मैक्सिमम गिरावट देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। अपसाइड का लेवल लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे 4 लाख का। आने वाले दिनों में 2,50,000 राउंड साइड डाउन साइड पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 2,50,000 का रेंज डाउन साइड पर रहेगा और यहाँ से अपसाइड का रेंज लेके चलिए यहाँ पे 4 लाख का। तो इस 4 लाख के अपसाइड का रेंज
और डाउन साइड में 2.50 का रेंज हम लेके चलते हैं। इस रेंज में आने वाले दिनों में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी जो मेरी स्ट्रैटेजी है सिल्वर की, वो आप स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी आपको मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो जून कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है, तो जून कॉन्ट्रैक्ट में वो स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया है, वो यूट्यूब चैनल पे मैं नहीं बता सकता। आप चाहे तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन आपका कोई भी क्वेरी तो 9797773219 इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, पर डे 10,000 रुपये आपको आराम से उस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। कोई भी रिक्स कोच भी नहीं है, बस कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करने हैं। बात करेंगे डाउन साइड की, यहाँ पे जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना आ सकता है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी वर्क करती है। तो 2,90,000 से लेके 2,80,000 का डाउन साइड रहेगा। इससे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिरावट इतना लेके चलते हैं आने वाले दिनों में अपसाइड में 4 लाख का यहाँ पे लेवल लेके चलिए, 4 लाख से अपसाइड में, और 2.80 का डाउन साइड में। इस रेंज के अंदर सिल्वर आने वाले दिनों में ट्रेड करता जाएगा। जिस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी मिल चुकी है, वो बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में अगेन अपसाइड देखने को मिलेगा, और ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आप बाइंग करोगे तो थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बेटर है कि आप स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर काम करो, बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल जाएगा। बात करेंगे अभी जो ऑलरेडी बाई पे बैठे हैं उनको क्या करके चलना चाहिए। तो जो बाई पे बैठे हैं वो 2,50,000 के लेवल्स पे अगेन एवरेज कर सकते हो। सेल की पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 35% से लेके 30% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस लेवल पे अगेन सेल की पोजीशन बनाओगे कोई लॉजिकल नहीं बनता। जो गिर चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है, 30 से लेके 35%। अगेन 5% और डाउन साइड आपको मिल सकती है। तो ये गिरावट आपको मैक्सिमम 2,40,000 से लेके 2,50,000 का लेवल्स तक आ सकती है। इस लेवल पे आपको बाई की पोजीशन बनाना चाहिए। अगेन आपको अप साइड में 4 लाख से लेके 4 लाख से लेके 3.5 लाख तक के टारगेट आपको अप साइड में देखने को मिलेंगे। जो सेलर्स है उनको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए, और जो बायर्स है उन्होंने बाई की एंट्री बनाना चाहिए। रही बात, मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हो, जो एनालिसिस करूंगा वो 100% सही रहेगा। ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगेन आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनालिसिस, रिलेटेड टू आपका पर्सनल कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, एनजी की स्ट्रैटेजी या क्रूड की स्ट्रैटेजी या सिल्वर की स्ट्रैटेजी, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो 9797773219 इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो मिलते